एसएससी जीडी दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया एसएससी जीडी की फोर्सेज में पेंशन क्यों नहीं है। पेंशन इसलिए नहीं है, इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ मेरे भाई। देखो भाई, आर्मी अग्निवीर अगर हम बोले, आर्मी में शायद 35 साल तक ही होता है ये, आप ड्यूटी दे सकते हो, उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। 35 साल क्या होता है पता ही नहीं चलता, यंग ही एक कैंडिडेट होता है, घर आ जाता है पूरी भर्ती देकर। 19-20 साल की उम्र में जाता है और 35 साल की उम्र में घर आ जाता है। शायद 16 साल वो ड्यूटी दे पाता अच्छे से, उसके बाद रिटायर हो जाता है। ठीक है भाई, तो इन फोर्सेज में 60 साल तक ड्यूटी से 60 साल ही रखते हैं। अभी कुछ एज ज़्यादा देखी थी मैंने उधर, अब मैं बोलूँगा आप लोग बोलोगे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं है। तो 60 साल ये मैं रखूँगा। देखो भाई, 35 साल तक तो रिटायर होकर आर्मी वाले आ जाते हैं और उसके बाद पूरी ज़िंदगी घर में सिक्योरिटी गार्ड बन के रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है, आपको नहीं घर आना है। अगर आप 35 साल के भी आ जाओगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 15-20 साल दे दो ड्यूटी, सैलरी भी बहुत अच्छी है, पैसा भी अच्छा कमा लोगे। पर सरकार उसके बाद भी मौका देती, क्योंकि ये आर्मी की तरफ जॉब नहीं है। आर्मी में काफ़ी चलन वलन होता है, इसमें नहीं है। इसमें एक दफ़ा गार्ड है भाई, गार्ड। ये एसएससी जीडी में ये समझ लो गार्ड की ड्यूटी होती है। कांस्टेबल है ना, जो गार्ड की तरह ही रहना और कुछ नहीं करना है, बस रोड में खड़ा खड़ा रहना है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा खड़ा रहना है। जैसे गार्ड नहीं होता, ये समझ लो तुम गार्ड हो, मगर गवर्नमेंट वाले गार्ड हो। ठीक है, एक होता है प्राइवेट वाले नहीं, अब तुम गवर्नमेंट वाले हो गए, विद गन वाले, लाइसेंस सब कुछ ओके। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें पेंशन इसलिए नहीं मिलती। आप खुद सोचो, एक बंदा 35 साल तक का आर्मी में रिटायर होके आ जाता है, इसमें है 60 साल तक आपको ड्यूटी देनी। 60 साल तक के बाद क्या पेंशन, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है भाई, बाकी गवर्नमेंट के हर अलाउंस तब तक आपको मिलेंगे, हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ आपकी प्रमोशन भी होती रहेगी 35 साल के बाद। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे ही सीआरपीएफ के जो है डीआईजी थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि देखो आर्मी में तो 35 साल में ही रिटायर होकर घर आ जाते हैं, हमने इसमें 60 साल तक रखा है। तो आप खुद सोचो फ़र्क कितना। कौन चाहता अपनी नौकरी खोना, कौन चाहता मतलब अपनी नौकरी खो के घर आ जाए, बोलते कोई भी नहीं चाहता। तो इसीलिए हमने इस साइड आपको मौका और दिया है कि 35 साल के बाद आप और ड्यूटी दे सकते 25 साल। तो गलत क्या है इसमें? 35 साल में आर्मी घर आ जाता, आपको और 25 साल ड्यूटी देनी आर्मी। कोई भी नहीं चाहता घर आना, पर अभी के टाइम में काफ़ी घर आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली भाई आप आ सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है वहाँ से कि आप घर क्यों गए। आप छोड़ो, जैसे आप जॉब छोड़ोगे किसी और के लिए वैकेंसी बन जाएगी। आपके लिए कहाँ से वैकेंसियाँ बन रही है, हर साल क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे भी रीज़न है, बहुत सारे पीछे छोड़ रहे हैं। 60 साल तक नहीं रहना जी, 35-40 साल की उम्र तक रहना। काफ़ी लोग रहते हैं और 90% लोग पूरी भर्ती पूरी ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। मोस्टली गोरखा आर्मी के जो असम के कैंडिडेट होते हैं, ये लोग ज़्यादा टाइम तक ड्यूटी देते हैं। क्योंकि असम का कैंडिडेट चला के, वो हमेशा असम राइफल में जाएगा, चला के बंदा, उसको पता है मैं असम राइफल में जाऊँगा, असम में ड्यूटी लगेगी। हम लोगों को क्या पता, जैसे जम्मू कश्मीर का, ये गधों को पता ही नहीं है। वो पता क्या ढूंढेंगे, एसएसबी सीआईएसएफ, बीवी को साथ रखूंगा, सुबह शाम पेलूंगा। क्या करेगा भाई? आईटीबीपी में जाओ भाई, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगेगी क्या? मतलब सॉरी यार, मतलब जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगेगी, अपने एरिया में रहोगे, आपको पता ही नहीं है, कुछ भी डाले जा रहे हो, प्रेफरेंस पता ही नहीं है, बस डाल दिए जी भैया ABCDEF, बस ओके डन। लगने वाली है, हाँ बड़ा सुबह लगने वाली है, मेहनत लगती है भाई, इधर रस निकालना पड़ता है, रस मतलब पसीना निकालना पड़ता है, ऐसे नौकरी नहीं लगती है। सॉरी भाई, वो थोड़ा मजाक में चले गया था ज़्यादा। बस ये वीडियो कोई लड़कियां ना देखे तो चलेगा। देखो भाई, ज़्यादा ये मत सोचो वो साथ रहेगी, वो रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लाइफ में खुश रहो। बाकी घर भी भेज देते यार 1-2 महीने के लिए, निकाल लेना अपनी तसल्ली, और क्या। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट